नमस्कार। अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है, लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर लोग निराशमय ज़िंदगी ही जी रहे हैं और वे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशमय ज़िंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज व अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच व मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। जीवन के नियम। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के आशय स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण से है। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल में खुशबू का सुगंध का होना। आत्मविश्वास के बगैर हमारी ज़िंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है एवं जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत और लगन, साहस, वचनबद्धता आदि संस्कारों की संपत्ति होती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? स्वयं पर विश्वास रखें, लक्ष्य बनाएं एवं उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। खुश रहे, खुद को प्रेरित करें। असफलता से दुखी न होकर उससे सीख ले, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। सकारात्मक सोचें, विनम्र रहे एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफलता होने का डर है। एवं डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है। सच बोले, ईमानदार रहे, धूम्रपान न करे, प्रकृति से जुड़े, अच्छे कार्य करें, ज़रूरतमंद की मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति देते हैं। वही दूसरे और गलत कार्य एवं बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने करियर को उसे दिशा में आगे ले जिसमें आपकी रुचि हो। वर्तमान में जिए, सकारात्मक सोचें, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें, आत्मचिंतन करें। सबसे बड़ा यही रोग क्या कहेंगे लोग। ज़्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय ले नहीं पाते, यह सोचते ही रह जाते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। अपनी खुशी को खुद नियंत्रित कीजिए। वर्तमान में ज़्यादातर लोगों की खुशियाँ परिस्थितियों पर निर्भर है। ऐसे लोग अनुकूल परिस्थिति में खुश एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई काम बन जाता है तो वह खुश एवं काम न बनने पर दुखी हो जाता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहे, क्योंकि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम अथवा परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल कैसे भी हो सकती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, निर्भरता ही खुशियों की दुश्मन है। इसलिए जहाँ तक हो सके दूसरों से अपेक्षाएं कम करें। अपना कार्य स्वयं करें एवं स्वावलंबन अपनाएं। दूसरों के कर्मों या विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। वर्तमान में जिए। दोस्तों, हमें दिन में 70,000 से 90,000 विचार आते हैं और हमारी सफलता एवं असफलता इसी विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ज़्यादातर लोगों का 70 to 90% तक समय भूतकाल, भविष्यकाल एवं
व्यर्थ ही की बातें सोचने में चला जाता है। भूतकाल हमें अनुभव देता है एवं भविष्यकाल के लिए प्लानिंग करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम अपना सारा समय इसी में खर्च कर दें। दोस्तों, हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि न तो भूतकाल एवं न भविष्यकाल हमारा नियंत्रण है। मेहनत एवं लगन। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत से पहले केवल शब्दकोश में ही मिल सकती है। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक काम से नहीं है, मेहनत शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से ही हो सकती है। अनुभव यह कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज़्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग लक्ष्य तो बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग केवल योजना बनाते रह जाते हैं। मेहनत व लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाले बाधाओं को पार करना होगा। मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय की कोशिश करनी होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक बार विफल होने पर निराश होकर कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ लगन व दृढ़ निश्चय का होना भी अति आवश्यक होता है। व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशल व्यक्ति जहाँ भी जाए वहाँ वे वातावरण को खुशियों से भर देता है। ऐसे लोगों को समाज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोग नम्रता व मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करते हैं एवं हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं। शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है, जिसके बिना व्यक्ति केवल स्वयं तक सीमित हो जाता है एवं समाज उसे स्वार्थी नाम का अवार्ड देता है। जब आपके मित्रों की संख्या बढ़ने लगे तो यह समझ लीजिए कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया है। शिष्टाचारी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र भी जाए वहाँ उनके मित्र बन जाते हैं। उसके लिए ज़रूरत पड़ने पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। चरित्र व्यवहार कुशलता की नींव है एवं चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी शिष्टाचारी नहीं बन सकता। चरित्र व्यक्ति की परछाई होती है एवं समाज में व्यक्ति को चेहरे में नहीं बल्कि चरित्र से पहचाना जाता है। चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्यों, संस्कारों, शिक्षा एवं आदतों से होता है। व्यवहार कुशल व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। सोच समझकर बोलना, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, व्यर्थ की बातें न करना, अच्छाई खोजना, तारीफ करना, दूसरे की बातें को सुनना एवं महत्व देना, विनम्र रहना, गलतियां स्वीकारना इत्यादि वार्तापल है कुछ बेसिक नियम हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।